ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिर् ये प्रायशो जितजितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्याम्। तो यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक ब्रह्मा जी के द्वारा उद्धृत किया गया है। भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं और इस श्लोक में वो समझाते हैं कि कौन व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को जीत सकता है। तो निश्चित है कि हम लोग सुनना चाहेंगे। वो कह रहे हैं ज्ञाने प्रयासम उदपस्य, अर्थात वो भक्त जो अपनी सामाजिक स्थिति में रहते हुए लेकिन ब्रह्म ज्ञान इत्यादि के प्रयास को उदपस्य पूरी तरह से त्यागते हुए और सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम, भवदीय मतलब आपकी वार्ता, आपकी कथा को सुनते हैं। किसके द्वारा? सन्मुखरिताम। सन्मुखरिताम मतलब सतमुखरिताम, अर्थात भगवान के द्वारा बोली गई या भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा बोली गई कथा को सुनते हैं और इसी के लिए जीते हैं और तन से, वाणी से और मन से इन कथाओं को प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं। इनका शरीर को लेके जाते हैं, कथा जहाँ हो रही होती है वहाँ बिठाते हैं, कान से सुनते हैं, वाणी से उसका अभिनंदन करते हैं, बहुत अच्छा लगा, और चर्चा भी करते हैं। तो कह रहे हैं ये प्रयास जित जितोप्यसित त्रिलोक्याम। ये अजित, भगवान कृष्ण का एक नाम है, अजित नाम है उनका, उनको जीता नहीं जा सकता है, असंभव है जीतना। लेकिन अगर इस प्रकार से भक्तों के मुख से भगवान की कथा को सुनने में, आदर पूर्वक सुनने में अपना जीवन लगाता है तो वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को जीत लेता है। अब मैं टीका को देख रहा हूं। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है तम एव विदित्वा, यानी ब्रह्म को समझने से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो प्रश्न उठा रहे हैं श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि यदि ऐसा है तो एक अज्ञ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति मुक्ति कैसे प्राप्त करेगा? तो यह श्लोक इस प्रश्न का उत्तर देता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपके भक्त, भगवान श्री कृष्ण के भक्त ज्ञान के प्रयास को पूरी तरह से त्याग देते हैं, अपितु वह सारा समय आपके गुणानुवाद, भवदीय वार्ता, जो आपके द्वारा या आपके शुद्ध भक्तों के द्वारा बोली जाती है उसको सुनने में लगाते हैं। सन्मुखरितम का अर्थ समझ लेना चाहिए। मुखर मतलब होता है बहुत बोलने वाला, और सत का मतलब होता है भगवान या भगवान के भक्त। तो भगवान के शुद्ध भक्तों का ये एक लक्षण है कि उनको भगवान के बारे में बोलने में बहुत सुख मिलता है। तो सन्मुखरितम अर्थात भगवान के द्वारा बोली गई कथाएं या भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा बोली गई कथाएं जो भगवान के संबंध में है, भवदीय वार्ता, उस संबंध में, भगवान के संबंध में जो कथा बोली जाती हैं उसको सुनने में अपने समय लगाते हैं। तो भले ही वो अज्ञ हों, न जानते हों भगवान के बारे में, लेकिन भगवान के भक्तों के मुख से सुन करके वह इसको ग्रहण करते हैं, उसी को सुनने में लगे रहते हैं। अब बता रहे हैं स्थाने स्थितः, मतलब ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, उसको अपना स्थान परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है, अपितु किसी तीर्थ में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। किसी तीर्थ में जाने के बजाय भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद को भक्तों के मुख से सुने तो वह शुद्ध हो जाएगा, वह भगवान को हृदय में धारण कर लेगा। तो इसलिए स्थाने स्थिता का अर्थ है कि वह किसी तीर्थाटन, भ्रमण इत्यादि में विश्वास नहीं रखते, अपितु अपने स्थान में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद को सुनने में विश्वास रखते हैं। तो कह रहे हैं आगे, श्रुति गताम मतलब और कुछ क्रिया किए बिना भगवान के भक्त अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण के विषयों में, अर्थात भगवान के नाम, गुण, लीला इत्यादि को सुनने में लगाते हैं
और अपने शरीर, मन और अपने वाणी से इनको सम्मान देते हैं। ये मैंने समझाया तभी कि शरीर सम्मान देने का अर्थ है जब कथा हो, भक्त लोग कहीं कथा चल रही हो, कथा कर रहे हो, तो जाकर के सुनना, यानी पूरा शरीर कान के पीछे है, सारी इंद्रियां कान के पीछे लगी रहें। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि के द्वारा वह समझने का प्रयास करते हैं उन विषयों को जिनको उन्होंने सुना है, और इसके द्वारा शुद्ध भक्त आपको जीत लेते हैं। यद्यपि प्राय आप अजित कहला जाते हैं। त्रैलोक्यम अर्थात तीनों लोकों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण को जीत सके, क्योंकि भगवान कृष्ण अजित कहलाते हैं। लेकिन ऐसे भक्त के हृदय में भगवान कैद कर ली जाते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनता है। इस संबंध में श्रीला बिल्वमंगल ठाकुर की एक उक्ति है। बिल्वमंगल ठाकुर बहुत महान भक्त थे और उनको भगवान श्री कृष्ण अपने सानिध्य के द्वारा खुद स्वयं ही वृंदावन के विभिन्न स्थानों का दर्शन कराते थे, बावजूद इसके कि वह अंधे थे। तो एक दिन वह भगवान कृष्ण के हाथ को कस के पकड़ लिए तो कृष्ण ने छुड़ा करके जाने लगे। तो वो बोलते हैं कि आप मेरे हाथ को छुड़ा लिए हो, हाथ का बंधन तो छुड़ा लिए हो, लेकिन यदि आप अपने आप को वाकई बलवान मानते हैं तो आप मेरे हृदय से निकल के दिखाइए। यही श्रीमद् भागवतम की महिमा है कि श्रीमद् भागवतम के वर्णन श्लोकों को सुनने से, ये श्लोक सुनने की इच्छा मात्र से भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न होने लगता है और भगवान प्रेम की रस्सी से बंध जाते हैं भक्त के हृदय में। इतनी महिमा है। और भगवान ने स्वयं ही इस ग्रंथ की रचना करी है ताकि भक्त उनको इस ग्रंथ को सुन करके अपने हृदय में बांध लें। साथ ही साथ त्रैलोक्यम का अर्थ ये है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, वह भगवान को जीत नहीं सकता है। अद्भुत बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनने मात्र से जन्म मृत्यु का जो चक्र है उस पर व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है। यही जन्म मृत्यु के चक्र पर विजय प्राप्त करने के लिए जो ब्रह्मज्ञानी है वह ब्रह्म के ज्ञान का अनुशीलन करके इसको प्राप्त करते हैं। मतलब जो मुक्ति प्राप्त करते हैं कई जन्मों के प्रयास के बाद ब्रह्मज्ञानी लोग, और वह भी केवल ब्रह्म की प्राप्ति कर पाते हैं जो परम सत्य का एक पहलू मात्र है। उसको भगवान के भक्त उससे कहीं अधिक भगवान के साक्षात्कार प्राप्त करते हैं भगवान के बारे में प्रामाणिक रूप से सुनने से। तो इसलिए श्रुति का ये अर्थ है, श्रुति के वाक्य का अर्थ है कि जो व्यक्ति ब्रह्म को समझता है उसी के लिए मुक्ति प्राप्त संभव है। लेकिन भक्तों के लिए स्वाभाविक हो जाता है, भक्तों को अलग से ब्रह्म अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के बारे में सुनने मात्र से अपने आप उनकी मुक्ति हो जाती है। श्रील सनातन गोस्वामी बहुत सुंदर टीका करते हैं श्लोक पे, तो उसको भी हम देखते हैं। और वो कहते हैं कि आपके भक्त आपको खोजने के प्रयास को त्याग देते हैं और आपके रूप, गुण और लीलाओं के विषयों को सुनते हैं भक्ति भाव से, और इसके द्वारा वह आपको अपने नियंत्रण में ले आते हैं। आप इसी प्रकार के व्यक्ति ही हैं, ऐसा श्लोक में बताया गया है। वह भगवान के शक्तिमय स्वभाव को ज्यादा विचार नहीं करते और वह उन स्थानों में रहते हैं जहां भक्त रहते हैं। वह अन्य तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करने के लिए नहीं जाते जिससे शरीर को बहुत कष्ट होता हो। वह आपके विषयों को अपने शरीर, मन और वाणी से प्रणाम करते हैं। शब्द है नमन्तः। जब वह आपकी कथा को सुनते हैं तो वह अपने शरीर से इस कथा का अनुमोदन करते हैं, आदर करते हैं, अपने हाथों को जोड़ करके, हाथ जोड़ करके वे प्रणाम करते हैं कथा को। कितनी सुंदर कथा है, बहुत अच्छा लगा। वह आपके कथा को अपनी वाणी से आदर करते हैं, उसका अनुमोदन करके, हाँ ये सही है, ये कथा सही भी बोली जा रही है, भगवान के गुण कितने अच्छे हैं, इस प्रकार से बोलते हैं। और अपने मन के द्वारा उस कथा का वो आदर करते हैं आपके अस्तित्व में श्रद्धा रखकर।
भगवान हैं ऐसा विश्वास भक्तों को होता है, तो इस प्रकार से मन के द्वारा कथा का आदर होता है। कथा में भगवान का वर्णन है तो ऐसा भक्त लोग नहीं सोचते हैं कि ये सब तो कपोल कल्पना है, उनको विश्वास होता है। और भगवान आपके और आपके नंद आदि जो महान भक्त हैं उनके विषय में उनका बहुत बड़ा आदर होता है। भवदीय वार्ता, भवदीय का अर्थ है भगवान के संबंध में भी जो होता है, तो भगवान के संबंध में जो भक्त हैं उनके प्रति भी उनका बहुत बड़ा आदर होता है और उनकी कथा को वह उच्च स्वर में बोलते हैं ताकि उनके इंद्रियों का जो उद्वेग है वह नष्ट हो जाए और सत्य स्थापित हो। अन्यथा ऐसे भक्त शांति रहते हैं, जगत की वार्ता नहीं करते और इस प्रकार से इस प्रकार से वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। या जीवंती का अर्थ होगा कि जब वह भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो उसको बहुत आस्वादन करते हैं और यह उनका जीवन ही हो जाता है। अजितः शब्द पे वो कहते हैं कि भगवान को शरीर, मन और वाणी के क्रियाओं के द्वारा ही भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान इंद्रियों के परे हैं, वह स्वयं प्रकाशित है, लेकिन वह अपने भक्तों के द्वारा प्राप्य हैं। या फिर इसका अर्थ होगा, यानी कि ये टीका चल रही है, ये है अजित जितोप्यसी, इसके बारे में चर्चा हो रही है। चौथा लाइन में शब्द आ रहा है और वो कहते हैं कि आप प्रायः प्राप्त नहीं हैं, लेकिन आप प्राप्य हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं अपने भक्तों के द्वारा। और यह है भक्तों के शरीर, मन और वाणी के द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। या फिर एक इसका अर्थ ये भी है कि भगवान के भक्तों के मन के द्वारा, शरीर के द्वारा और वाणी के द्वारा भक्त भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। उनके अपने हाथों से वे भगवान के चरणों को स्पर्श कर पाते हैं। जैसे आप देखते हैं यशोदा मैया हैं, कृष्ण हैं, यशोदा मैया हैं और बाकी जो भक्त हैं वो सब लोग भगवान को स्पर्श कर सकते हैं। अपनी वाणी से वे भगवान को पुकारते हैं और अपने मन से वह निश्चय करते हैं कि वो कृष्ण का दर्शन करेंगे। या एक और अर्थ है इसका कि आप अपने शरीर, मन और वाणी के साथ प्राप्य नहीं हैं सामान्य लोगों के लिए, लेकिन आप अपने शरीर, मन और वाणी के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं अपने भक्तों के द्वारा। क्यों, कैसे? आपका शरीर नियंत्रित होता है क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों के पास रहना चाहते हैं। भक्तों के कारण, उनकी भक्ति के कारण उनसे दूर नहीं जाना चाहते। भगवान ये भागवत में बोलते भी हैं, अहम भक्त पराधीनो। आपके वर्ण, आपके जो शब्द हैं वह नियंत्रित हो जाते हैं क्योंकि भगवान अपने भक्तों का सदा ही गुणगान करते रहते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब अपने भक्तों का, हरिदास ठाकुर जी इत्यादि का गुणगान करते थे तो ऐसा लगता था उनके 5 मुख हों। और आपका मन नियंत्रित है क्योंकि आप हमेशा अपने भक्तों के बारे में सोचते हैं। ये बात भगवान स्वयं ही बोलते हैं ऋषभ देव के रूप में कि मैं हमेशा अपने भक्तों के कल्याण के बारे में अपने हृदय में सोचता रहता हूँ। भक्त ही मेरे हृदय में रहते हैं और मैं ही भक्तों के हृदय में रहता हूँ। तो बहुत सुंदर टीका सनातन गोस्वामी की हमने सुनी इस श्लोक के ऊपर।